अरे प्यारा सा बेटा है ना, छोटा सा बेटा है ना मेरा प्यारा सा। ताई, मेरी आई बुला रही है। हो नहीं येते। ये दरवाजा कैसे खुला है? गुड्डू, गुड्डू। ₹2 लाख गिन ले। अरे क्या भाऊ, आप भी अपना धंधा भरोसे पे ही तो चलता है। आपने गिना, मैंने गिना, एक ही तो बात है ना। अच्छा सुन, इस बात का पता किसी को कानो कान नहीं होना चाहिए। भाऊ टेंशन मत लो, थैंक यू। चल चल। भाऊ, वो लोग जबरदस्ती तेरी बीवी की शादी करवा रहे हैं। क्या? हाँ। इस सुरेखा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये समझती क्या है अपने आप को? जूही कहाँ है? ये तो आप ही बताइए ना कि जूही कहाँ है। देख, मैं तेरे मुंह लगने नहीं आई। आज जूही की शादी है, साफ साफ बता उसे कहाँ छुपाया, वरना तेरे परिवार को यहीं दफना दूंगी मैं। ये धमकी किसको दे रही है आप? हाँ? आप जबरदस्ती जूही की शादी कहीं और नहीं करवा सकती। वो मेरी बीवी है। कहाँ की बीवी? सीधे सीधे बता, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, हम पुलिस वाले के पास चलते हैं। पुलिस क्या करेगी? ताई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाथ मत लगा। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या है सुरेखा जी? हाँ क्या हुआ? भाई बताती हूँ साहब, इस हलकट ने जूही का अपहरण किया है। ये झूठ बोल रही है साहब। दरअसल इन्होंने ही मिलकर मेरी पत्नी को अगवा किया है और अब ये सब लोग मिलकर उसकी दूसरी शादी भी करवाना चाहते हैं। बकवास कर रहा है ये। जूही की इससे कभी शादी हुई ही नहीं थी। हाँ, कुत्ते की तरह मेरी बेटी के पीछे जरूर पड़ा था। हाँ, जब मेरी बेटी की शादी होने वाली है तो उसे अगवा कर लिया। साहब, मुझे दुनिया की किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। क्या रे, झूठ बोल रहा है तू? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं और जूही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मैं उसका सीनियर था। हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन हम जानते थे हमारा ये प्यार, हमारा ये रिलेशन सुरेखा जी को कभी मंजूर नहीं होगा। आखिर ये ठहरी जिला अध्यक्ष और एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। इन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। सर, एक दिन मौका मिलते ही हम दोनों भाग गए और शादी कर ली। उसके बाद हम लोग पूना जाकर रहने लगे। वहां पर भी ये आई और मेरी जूही को मुझसे छीन लिया। पुष्कर! क्या हुआ जूही? साहब 3 महीने हो गए, मैं मेरी जूही से मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं, लेकिन ये औरत मुझे उससे मिलने ही नहीं देती। और आज मुझे पता चल रहा है कि ये सब मिलकर उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं। तेरे शादी को 3 महीने हुए थे, तू कहाँ था 3 महीने? पुलिस के पास क्यों नहीं आया? सर, जूही की वजह से। जूही अपनी आई से बहुत प्यार करती है। मैं पुलिस स्टेशन आकर बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि इनकी इज्जत न चली जाए। ये पुलिस में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसे पता था कि अगर ये पुलिस में आएगा तो पुलिस पहले इसकी चमड़ी उधेड़ेगी, क्योंकि ये शादी करके उसे पूना नहीं ले गया था, बल्कि उसे अगवा करके उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। छोड़ो मुझे, जाने दो। जूही!
सर ये झूठ बोल रही है। सुरेखा जी, इतना सब कुछ हुआ, आप क्यों नहीं आए पुलिस के पास? मैं पुलिस में इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की बदनामी हो। सर ये औरत झूठ पे झूठ बोली जा रही है। इसने ही मेरी पत्नी को अगवा किया और ये ऊपर से मुझ पे ही आरोप लगा रही है। आवाज कम कर। फोन किसके ऊपर आरोप कर रहा है ये सब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले तो जूही कहाँ ये ढूंढना पड़ेगा। आखिरी बार किसने देखा था जूही को? मैंने सर। लेकिन वो सुबह अपने कमरे में नहीं थी। अपने कमरे में नहीं थी? घर से कहाँ जा सकती हो? सर गायब कहाँ होगी? अरे इसी ने उठाया होगा उसे। आप इससे पता करो, मुझे बस मेरी बच्ची वापस चाहिए। तो मोबाइल नंबर, फोटो है क्या? मोबाइल तो वो घर पर छोड़कर गई है, फोटो है ये देख। सर ये तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए जरा पता करो कौन सच बोल रहा है। ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगा जब लड़की हमें मिलेगी। वो लड़की के दोस्तों से पूछताछ करो, उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और वो दीपक जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी ना, उससे भी उसके बारे में पता करो। आई जस्ट होप लड़की ठीक हो। चलना रे। क्या पुरुषोत्तम भाव, आजकल तो 14वीं का चांद हो गए, आते ही नहीं। अरे काय को आओ अक्का, सब थकेला माल रहता है तुम्हारे पास। एक कच्ची कली आई है, चलो देखेंगे कलिए का पुलिस। चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो? हीरा कहाँ से लेके आई है? जोहरी हो, परख लेती हो। मैं फिर आऊंगा। इतना क्या बड़ा हो गया? इससे पहले कुछ किया नहीं था क्या? मैंने उसे तो कह दिया कि तू अनछुई है, लेकिन अब ये नहीं कहना कि तू वर्जिन नहीं थी। अबे चुप! चिल्लाती क्यों है? पता नहीं साहब, जूही की शादी के लिए बुलाया था, पर बाद में पता चला कि शादी टल गई। नहीं, पुष्कर से नहीं, वो दीपक है ना, अनिल भाव का लड़का, उसके साथ होने वाली थी जूही की शादी। जूही अभी कहाँ होगी पता है आपको? नहीं सर, वो तो पता नहीं। तो जूही की आपके बेटे दीपक के साथ शादी होने वाली थी जी। तो क्या ये भी बात सच है कि जूही की शादी पहले पुष्कर के साथ होने वाली थी? देखो साहब, जूही की शादी अगर पुष्कर के साथ हुई होती तो ये बात सबको पता चल जाती। सातारा इतना बड़ा शहर है नहीं कि कोई बात छुप जाए, और वैसे भी हम सारे आसपास ही में तो रहते हैं। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई। हम बारात लेके उसके घर जाने वाले थे, तभी हमें इन सारी बातों का पता चला। अब ये सुरेखा का यही संस्कार है कि शादी के दिन ही उसकी बेटी घर से भाग गई। दीपक, तुम्हें पता है जूही कहाँ गई है? नहीं। मुन्ना। अरे वाह, अरे मुन्ना बच्चा कैसा है? अच्छा, बाबा के साथ जाना है तुम्हें? लेकिन बाबा को काम पे जाना है। टाटा बोलो, टाटा। चलो चलो चलता हूँ।
कपड़े पहनाएंगे। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को देखा आपने कहीं? आंटी, मेरे मुन्ने को देखा आपने? मेरे मुन्ने को देखा आपने? मेरा छोटा बच्चा कहाँ गया? मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। सर, मैंने जूही के बारे में आसपास पूछताछ की है सर। सर, आसपास के लोगों का यही कहना है कि जूही और दीपक की शादी होने वाली थी। किसी ने भी पुष्कर और जूही के बारे में वैसी कोई बात बताई नहीं है। और सर, मैंने कोर्ट में और मंदिरों में पुजारियों से भी बात की है। सर, उन लोगों का कहना है कि किसी पुष्कर और जूही की शादी हुई ही नहीं है। मंदिर और कोर्ट में जूही की शादी नहीं हुई, फिर कहाँ हुई? कुछ पता किया? नहीं सर, वैसे मैंने सुरेखा की फैमिली और पुष्कर की फैमिली, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर। एक अजीब बात सामने आई है। वो जो सुरेखा की मालिश करने वाली है बेला, सर, वो बार बार हॉस्पिटल में फ़ोन कर रही थी। और सर, 3 दिन पहले उसकी और जूही की फ़ोन लोकेशन हॉस्पिटल की ही थी। पता कर हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। ठीक है सर। हमारे मुन्ने को कोई लेके गया। हमारा मुन्ना नहीं मिल रहा है, किसी ने उसे चुरा लिया। हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ? बैठ यहाँ पर, बैठ। कुछ नहीं हुआ उसे, मेरे पास है वो। कहाँ है मेरा मुन्ना? तू उसे क्यों लेके गया? देख, तुझे मुन्ना चाहिए ना, तो मुझे बच्चा ला कर दे। बच्चा? हाँ, और अपना मुन्ना लेकर जा। कैसा आदमी है तू? अरे बाप है तू, उसका बाप। लेकिन जुए और शराब से फुर्सत ही नहीं मिलती ना। ज्यादा मच मत कर, समझी ना? एक बच्चा चाहिए तो बच्चा ला कर दे। प्रॉमिस किया रे मैंने उस फिरंगी से, बोला है कि एक बच्चा ला कर दूंगा, वरना अपना बच्चा देना होगा हम लोगों को। जूही, 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 अरे 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 देखो, जूही भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। अरे भाग रही है, छोड़ो मुझे। हाँ सर, मुझे याद है, ये लड़की यहाँ आई थी तो बहुत रो रही थी। अच्छा, ये यहाँ क्यों आई थी? एबॉर्शन के लिए। एबॉर्शन के लिए? जी। अच्छा, जूही जिसके साथ आई थी और जिसने सर्टिफिकेट पे साइन किए थे, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए। जी। तुम और तुम्हारी बेटी जो करना है कर लो। हाँ, लेकिन खबरदार मुझे बीच में घसीटने की कोशिश की तो मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे। और आइंदा फोन भी मत करना। माँ और बेटी दोनों के दोनों चलो। अनिल भाऊ, ये कैसी बात? साला। ताई, ताई अब परेशान मत होइए, जूही को पुलिस ढूंढ रही है ना, वो मिल जाएगी। अब अगर वो मिल भी गई तो उससे क्या होगा? शादी तो टूट गई ना, सब कुछ उस पुष्कर की वजह से हुआ। नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। ताई, आप परेशान होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप खाली राजनीति का तिलक छूने की कोशिश करना, वो पुष्कर के लिए बाबू काफी है। हाँ ताई, आई ठीक कह रही है, पुष्कर को मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार सकते हम। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पार्टी ऑफिस जाइए, सबसे मिलिए, सबसे बातें कीजिए। आपको वहाँ क्या बोलना है ना, वो भी मैंने लिख कर दिया है। देखिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप लोग यहाँ आपसे बात करनी है। बोलिए। अकेले में। मुझसे कहा, इनसे कहा, एक ही बात है, बोलिए। ठीक है, आपने अपने बेटी का अबॉर्शन करवाया, तुम लेके गई थी उसको। देवा रे देवा, गर्भपात! साहब ये क्या करे आप?
अरे जूही की शादी नहीं हुई थी तो बच्चा कहाँ से आएगा? हमारी लड़की ऐसी नहीं थी। हो गया ड्रामा। हमारे पास हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी है और कंसर्न लेटर भी जिसके ऊपर तुम्हारी सिग्नेचर है। हाँ, मेरे ही कहने पर यह अस्पताल गई थी। मेरी बेटी 3 महीने की गर्भवती थी और मेरे ही कहने पर बेला ने उसका अबॉर्शन करवाया। आई, तू मेरा अबॉर्शन नहीं करवा सकती। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? मत करवा तू अबॉर्शन, मत करवा। राज, या तो ये बच्चा, या तो ये बच्चा, ये तेरी आई। आई छोड़, आई क्या कर रही है? मुझे मत जाने दे। आई तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा। छोड़ आई। तो आपने अपने बेटी को ब्लैकमेल किया, उसका अबॉर्शन करवाया ताकि उसके प्यार के निशानी को जन्म न दे। वो बच्चा किसी की प्यार की निशानी नहीं था, पुष्कर की हवस की निशानी थी। उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा था कि पुष्कर ने मेरी बेटी का रेप करने की कोशिश की, बल्कि पुष्कर ने उसका रेप किया था। इतना बड़ा दाग अपनी बच्ची के माथे पर कैसे लगने देती? मेरी बच्ची तो वो बच्चा रखना चाहती थी, माँ थी ना, और माँ होती है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि वो बच्चा उस पाप की निशानी था जो पुष्कर ने उसके साथ किया। मेरी बेटी तो शादी के लिए बहुत खुश थी, था नहीं? वो पुष्कर के हाथ कैसे लगी और पुष्कर उसे कहाँ ले गया? मुझे तो लग रहा है कि पहले नहीं, अब आप झूठ बोल रही हैं। आपने अपने बेटी का अबॉर्शन करवाया, वो बीमार थी तो उसको गायब किया। आप माँ कम और पॉलिटिशियन ज़्यादा लगती है। वैसे भी राजनीति में अपने लोगों के खून से ही कहानी लिखी जाती है। ये झूठ है। झूठ क्या सच क्या हम पता कर लेंगे। जूही के बच्चे का फीटस कहाँ है? मुझे नहीं पता, बेला को पता है। कहाँ है? हॉस्पिटल के पीछे गाड़ दिया। करडे, यांच्याबरोबर जा आणि फिटस कलेक्ट करा। पुष्कर कहाँ है? सर भाव घर पे नहीं है। नहीं, वो तो पता है। ऐसा तो नहीं तू जानबूझकर हमारे सामने नहीं आ रहे थे? क्या बात कर रहे साहब? आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू। तलाशी लो घर की। सर, घर में कोई नहीं है और उसका फोन भी बंद है। सर भाव और जूही बहनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? मैंने सुना है तुम्हारे भाऊ ने जूही का रेप किया था। रेप? सर ये बात बिल्कुल गलत है। उन दोनों की शादी हुई थी। शादी हुई थी? कब? कोर्ट में? मंदिर में? एक सवाल का भी जवाब नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि उसकी शादी हुई नहीं थी जूही के साथ। हाँ, नहीं हुई थी सर। फिर पहले क्यों बोला? नहीं, लेकिन दोनों शादी करना चाहते थे ना। मैंने पहले से ही पुष्कर को बहुत समझाया। वो सूर्य का अच्छा औरत नहीं है। वो अनिल का लड़का दीपक है ना, उससे जूही की शादी करना चाहती थी। वो अनिल कारपोरेटर है ना, राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए आपके बेटे ने जूही को उठा लिया? पुष्कर ने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पुष्कर कहाँ है? पता नहीं साहब, जूही को ढूंढने गया होगा। उसका फोन ट्रेस करो, उसकी क्वालिटी ट्रेस निकालो। अरे बच्चा, लो 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 लो। तुझे बच्चा चाहिए था ना? देख, मैं बच्चा लेके आई। हाँ, मेरा बच्चा लौटा दे अब। बड़ी टैलेंटेड है रे तू, फटाक से बच्चा ले आई। मान गए तुझे? क्या बात है। ओले ओले बच्चा। ओ देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। माँ की ममता बाप के काम आ रही है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मैंने ना उस फिरंगी को 2 बच्चे देने का वादा किया है। हाँ, तो तुझे और एक बच्चा उठाना होगा। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। नहीं कर सकती? हाँ, तो कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। अपनी बीवी से जबरदस्ती करने का पाप मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब झुका दिया ना मैंने उनको दूसरा बच्चा देने। एक काम करते, हम हमारा बच्चा दे दें। नहीं, मेरा बच्चा नहीं। तुझे बच्चा चाहिए ना, मैं बच्चा लेके आती हूँ, पर मेरा बच्चा मत देना। मेरा बच्चा
भाव प्लीज मुझे जाने दो भाव मुझे जबरदस्ती लेके आए भाव मुझे यहाँ नहीं रहना भाव। चुप, सारे मूड की वाट लगा रही है। भाव नहीं भाव मुझे ऐसे जाना है। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। तू मुझसे कितना प्यार करता है? बिल्कुल भी नहीं। सही कह रहा है तू। मुझे पक्का यकीन है कि तू मुझे छोड़ के एक दिन जरूर भागेगा। तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे छोड़ के भागूंगा? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है। कुछ नहीं होगा तेरे, आप इतना परेशान मत होइए कि सब कुछ उस पुष्कर की वजह से हो रहा है। चलिए पीछे चलिए, चलो पीछे। उस औरत ने मार डाला साहब, मेरे बेटे को मार डाला साहब। कैसे हुआ ये? सुबह ये लड़का बुलाने को आया सर, मैं आया तो काका फिर काय आला? पुष्कर काय आलं पुष्करला? तो बघा पुष्कर, पुष्कर ये कहाँ था? जूही को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ बोल के गया साहब। वो औरत, वो सुरेखा ने मारा साहब इसको। वो कुछ भी कर सकती है साहब, वो किसी भी हद तक जा सकती है साहब। उसने मारा साहब मेरे बेटे को, उसको छोड़ना मत साहब। शिरके, इसके बॉडी पे जो मल्टीपल स्टैबिंग हुआ है उससे तो ऐसा लगता है कि मारने वाला इसको बचने का चांस ही नहीं देना चाहता था। हाँ सर, हेट क्राइम ही लग रहा है। एक काम करो, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। अब जूही के फिटनेस से इसका डीएनए मैच कराओ। ठीक है सर। नमस्कार। मेरी बेटी की वजह से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, मगर हमारी पार्टी की रणनीति बदली जा सकती है। इस पार्टी में अगर कुछ बदलेगा तो वो है आपका स्थान। पहले ही पार्टी की छवि खराब हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आप आपकी बदचलन लड़की का अबॉर्शन करके उसे मेरे बेटे के गले में बांध देंगे आप? अच्छा हुआ वो गायब हो गई। ऐसी बदचलन लड़कियों के लिए समाज में एक खास जगह है, बाजार में। गबस तोड़ ना ले बड़बड़ लोगों। इससे अच्छा तो मैंने किसी कुत्ते को रोटी खिलाई होती तो कम से कम मेरे साथ वफादारी तो करता। तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुत्ते जितनी भी वफादारी नहीं। चुप! तेरा बाप अगर कॉर्पोरेटर है ना तो मेरी वजह से, और तुम लोग मुझे पार्टी से निकाल रहे हो। एक एक को देख लूंगी मैं। सुरेखा मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए। लीजिए चाय पीजिए, स्पेशल है। मुझे चाय पसंद नहीं। पुष्कर भी कहाँ पसंद था आपको? मार दिया उसको या मरवा दिया? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? सबूत क्या चाहिए? इनमें और पुष्कर में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को हटा दिया इन्होंने। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी जिसने भी उस कुत्ते को मारा ना, बहुत अच्छा किया। मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ। जो किया है वो तो भरना ही पड़ता है। कल रात आप और आपका बेटा कहाँ थे? ये दोनों देर रात तक मेरे साथ थे।
और फिर अपने घर चले गए। कहाँ रहते तुम? मेरे घर के सामने। अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो निकते। नमस्कार। क्या सोच रहे हैं सर? ये मालिश वाली बेला और उसका बच्चा गड़बड़ नजर आ रहा है मुझे। उसकी कुंडली निकालो और ये सुरेखा, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। कहीं ये सुपारी किलिंग तो नहीं? प्यारा प्यारा सा बेटा है ना, छोटा सा बेटा है ना मेरा प्यारा सा। सर, पुष्कर की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी बॉडी पर चाकू से 8 वार किए गए हैं। इसके अलावा बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। उसका फोन बंद क्यों था? सर, हो सकता है कि उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो, इसलिए उसका फ़ोन बंद हो गया हो। जी, सुरेखा के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास तो नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड तो क्लियर ही लग रहे हैं। वैसे मैंने बेला और उसके बेटे के रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे, उनकी फ़ोन की लोकेशन घर की ही थी। मोबाइल की लोकेशन घर की हो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी घर पे हो। मुझे लगता है किसी ने मौके का फ़ायदा उठाया होगा। उसने देखा होगा सुरेखा का उसका पंगा हो रहा है, इस मौके का फ़ायदा उठाया और पुष्कर को मार दिया। हो सकता है सर। वैसे सर, मुझे पता चला है कि अनिल और दीपक ने कुछ दिन पहले पुष्कर के साथ मारपीट की थी। ये पुष्कर के बारे में पता करो और दीपक और अनिल को बुलाओ। ठीक है सर। ताई, मेरी आई बुला रही है। हो नहीं है तो चला। ये दरवाजा कैसे खुला है? गुड्डू, मेरा बच्चा गुड्डू, गुड्डू। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? इन सारी बातों से हमारा क्या लेना देना साहब? नहीं, हमें पता चला है कि कुछ दिन पहले आपने और आपके बेटे ने पुष्कर को बहुत मारा था। वो साला शानपट्टी करेगा तो मार तो खाएगा ही ना। इसने उसको मार दिया। हम क्यों मारेंगे? क्योंकि जूही आपके घर की बहू बनने वाली थी और वो पुष्कर के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। गुस्सा तो आया होगा आपको। अब कोई अपना चरित्र प्रमाण पत्र साथ लेकर तो नहीं घूमता ना साहब। और वैसे भी हमसे पहले आपको पता चला था कि उस लड़की का एबॉर्शन हो चुका है। ये बात अगर मुझे पहले पता होती ना तो मैं रिश्ते की बात ही ना छेड़ता। कौन जाने कौन सी गटर में पड़ी होगी। सच तो ये है कि आपको पता था कि आपके घर की होने वाली बहू पुष्कर के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसके माँ ने उसको एबॉर्शन करवाने लगाया था। फिर भी उसकी माँ सुरेखा जूही की शादी आपके बेटे से करवाना चाहती। आपने भी उसको जबान दी थी और अगर आप जबान से मुकर जाते तो आपकी छवि खराब हो जाती। इसलिए आपने जूही को भी मारा और पुष्कर को भी मार दिया। ऐसे कैसे बात कर रहा है तू मेरे बाबा से? तेरी ये आपने सही नहीं किया साहब। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जल्दी करो, जाओ। चल दीपक चल। बाबा गुंजाला, चलो भाई। इन्हें क्या हुआ सर? सर धमकी देके गया है। समझ नहीं आता सर। हम लोग इतना ट्रेनिंग करके पढ़ाई लिखाई करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करते और ये 2 कौड़ी के नेता लोग हमको धमकी देके जाते हैं। समझ नहीं आता क्या होगा इस देश का। कुछ पता चला? हाँ सर, ये जूही और वो पुष्कर का जो फीटस मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट है सर। वो बच्चा पुष्कर का ही था। और कुछ? हाँ सर, मैंने उसके बैंक रिकॉर्ड भी चेक किए थे सर। जिस दिन जूही गायब हुई थी पता चला है उसके अकाउंट में किसी ने 1,75,000 रुपये जमा किए थे। पता करो बैंक में जाके किसने जमा किया था इतना पैसा। सीसीटीवी फुटेज भी निकालो सर। ओ देखो 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 देखो। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो अब। तो कर दूंगा। पहले अपने आई से पैसे मंगवा। अरे इतना अच्छा काम करिए, बड़ा काम करिए, माला माल तो होगी। फोन कर आई को। पर आप ये सब में आई को क्यों घसीट रहे? मैं उनको नहीं फोन करने वाली हूँ। फोन कर। नहीं, मैं उनको फोन नहीं करने वाली हूँ। फोन कर। मैं करती हूँ फोन। ओ लो 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 लो।
तूने पुष्कर के अकाउंट में पैसे जमा किए थे? हाँ। क्यों? उसी के पैसे थे, उसी ने कहा था बैंक में डालने के लिए। पैसे मिले? और नहीं तो क्या, ये देख। अच्छा सुन, ये 25 मैं अभी मेरे पास रख रहा हूँ, ये 175 तू बैंक में डाल दिया था। पुष्कर को किसने दिया था पैसा? सतपाल भाव ने। सपकाल भाऊ पुष्करला 2 लाख रुपए दिले होते. नहीं तो पुष्करला 2 लाख रुपए दिले होते. ये स्टेटमेंट तेरे बैंक का, तेरे अकाउंट का स्टेटमेंट. अच्छा अच्छा, वो तो सब मैंने मेरे ससुर को देने के लिए निकाले थे. सब मारो मत साहब, मैंने पुष्कर को 2 लाख रुपए दिए थे. किस लिए? जूही के साथ मैं भाग की शादी करने वाला था. तो जूही के साथ सब सेट हो गया तेरा? हाँ भाऊ, वो तो कल रात को ही अपना घर छोड़कर आ गई थी. अभी मेरे ही घर पर है, बस वो पैसों का ही इंतजार था. भाऊ अब मैं जूही के साथ शादी कर सकता हूँ. बहुत प्यार करते हैं ना उससे? हाँ भाऊ, बहुत. अरे 2 लाख रुपए. ये सच है कि जूही उसके घर से तुम्हारे घर भाग के आई थी? हाँ सर, मुझे बहुत डर लग रहा है. मैं उस दीपक से शादी नहीं कर सकती. चलना, हम कहीं चलते हैं यहाँ से दूर, वरना ये मेरी शादी उस दीपक से करवा देगी. तू चिंता मत कर जूही, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी भी कर लेंगे. हम अभी क्यों नहीं जा सकते? अभी? देखो जूही, हम लोग अभी नहीं जा सकते. अभी मेरे पास कुछ नहीं है. कल सुबह मेरी पेमेंट हो जाएगी. जैसे ही पेमेंट आती है हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है? सर, अगले ही दिन भाऊ के जाने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई तो जूही वहाँ नहीं थी सर. ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? हाँ? सर, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ आई और भाऊ के साथ मार पिटाई की और फिर पुलिस भी बीच में आ गई. सर, हम बहुत डर गए थे. केस थोड़ा थोड़ा सुलझ रहा था, लेकिन अभी भी हमारे सामने कुछ सवाल थे. जूही पुष्कर से प्यार करती थी, वो पुष्कर के बच्चे की मां बनने वाली थी. सुरेखा ने उसका एबॉर्शन करवाया था ताकि वो दीपक से उसकी शादी करवा सके. शादी की एक रात पहले जूही अपने घर से भागकर पुष्कर के घर चली गई थी. लेकिन फिर क्या हुआ? अगर रात में पुष्कर के साथ थी तो सुबह वो कहाँ गई? जूही को ढूंढना बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम जानते थे अगर जूही हमें मिल जाए तो इस केस से पर्दा हट जाएगा. सर, जूही की बॉडी है. क्या? हाँ सर. ये यहाँ कैसे आई? पता नहीं सर, लेकिन सर इसके पूरी बॉडी पर पुरानी चोटों के निशान हैं. और सर यहाँ ये देखिए, ये इसके पैर भी जला हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी.
सिर के आसपास पता करो किसी ने इसको यहाँ आते हुए देखा था क्या? इसको जिस तरह से मारा गया है पुष्कर को भी इसी तरह से मारा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं पुष्कर और इसको मारने वाला इंसान एक ही है, क्योंकि उसी तरह के चाकू के निशान है इसके बॉडी पे। ये यहाँ कब आई? इतने दिन कहाँ थी ये? मुझे नहीं पता। इसकी बॉडी यहाँ से ले जाइए, इससे पहले कि यहाँ पे तमाशा हो। तमाशा तो तब होगा जब पब्लिक को पता चलेगा कि माँ ने अपने बेटी को मारा है। मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाइएगा, मैं कहीं भागूंगी नहीं। सिर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। आई ने पैसे दे दिए। पैसे? अंदर आओ, अंदर आओ, कोई देख लेगा, नजर लग जाएगी पैसों को। अब तो मैं पैसे लेके आई हूँ आई से, अब तो मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मेरा बेटा। ओ बेच दिया। तू आदमी है और राक्षस, मैं खुद के ही बच्चे को बेच दिया। पैसों के लिए मैं तुम्हें भी बेच सकता हूं। मेरे पैसे। सर मैंने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे पूछताछ की है सर। पता चला है कि जूही मुंबई से सतारा बस से ही आई थी। एक काम करो शिरके, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उनका मुंबई के साथ कुछ कनेक्शन है क्या देखो, और हाल फिलहाल में किसी ने किसी के साथ मुंबई में बात की है क्या ये भी देखो। ठीक है सर। सर ये जूही की बीएम रिपोर्ट। सर जूही की बॉडी पर 8 वार किए गए थे, जैसे पुष्कर की बॉडी पर किए गए। बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान हैं और काफ़ी खून भी बाहर। और सर इस रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर से लगभग 2 घंटे पहले उसके सर पर किसी रॉड से भी वार किया गया। शिरके, क्या ऐसा तो नहीं कि उसको पहले बेहोश किया गया और बाद में स्पॉट पे लाके मारा गया? ऐसा भी हो सकता है अपनी माँ के पास आई और माँ ने उसको मार दिया बदनामी के कारण और बाद में लाश को बाहर फेंक दिया। एक काम करो, इस सुरेखा के घर का फॉरेंसिक करो और देखो कहीं जूही के ब्लड के निशान मिलते हैं। ठीक है सर। सर सुरेखा के घर में कुछ नहीं मिला। अगर जूही को कहीं बाहर से लाया गया था तो किसी कार का यूज किया गया होगा। एक काम करो शिरके, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट है उन सबकी कार चेक करो। सर सभी कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और ये देखिए इस कार में क्या मिला है। तो जूही को इसने मारा है। बाबा। जूही तुम? बाबा, बाबा पुष्कर किधर है? पुष्कर! मर गया वो। क्या? आपने अपने बेटे की हत्या का बदला एक ऐसे लड़की से लिया जो आपके बेटे से बेहद प्यार करती थी। गलत किया आपने। सर आपने कहा था कि पता करो मुंबई में कितने लोग कनेक्टेड हैं। सर मैंने पता किया है। सर यहाँ तो हर कोई आदमी मुंबई में किसी ना किसी से बात कर ही रहा है। वैसे सर पुष्कर के मर्डर के 1 दिन पहले बाबू के अकाउंट में किसी ने 50,000 रुपए डाले थे। बाबू? हाँ सर, बेला का बेटा। देख अब इधर ठीक हो जाएगा तेरा सब। साहब मैंने क्या किया है? बहुत शौक है ना तुझे मालिश करवाने का। तेरी मालिश हम करते हैं। साहब 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 मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, सच्ची बोलते हैं मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हमारे पास सबूत है, तुम्हारे बेटे ने पैसे लिए। नहीं 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 साहब, सब मुझे पता है।
पुष्कर को किसने मारा? ये सब क्या है? मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए हो? बताता हूं। आपने और आपके दामाद ने जूही को गायब किया और पुष्कर का मर्डर किया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। कर दे साफ। आपका दामाद, इसको ढूंढने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मुंबई में जेल में बंद था ये। 3 बच्चों को बेचा था इसने। उसमें आपकी लड़की सुमन, उसका भी बच्चा है। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना नीचे गिर सकता है। आप तो इससे भी ज्यादा नीचे गिरी हुई हो। बेजा ने सब कुछ बता दिया हमें। उसको मुंह बंद रखने के लिए पैसा दिया था ना आपने? क्यों? क्योंकि मुझे सुरेखा की जगह चाहिए थी। देखा ना आपने उसे, ना बोलने का ढंग है ना उठने बैठने का। उसे जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके सारे भाषण मैं लिख के देती थी। मुझे बस उसे उसकी जगह से हटाना था। मुझे जब पता चला कि जूही माँ बनने वाली है तो मैंने सोचा ये बात मैं लीक कर दूं, लेकिन उससे पहले उसकी माँ ने उसका एबॉर्शन कर दिया और साथ ही साथ अनिल बाबू के बेटे दीपक से उसकी शादी तय कर दी। अगर ये शादी हो जाती तो मैं वो पोजीशन नहीं हासिल कर पाती। उस रात जूही को मैंने ही घर से भगाया था। जूही बेटा, तू मेरी एक बात मान ले। तू यहाँ से भाग के जा और पुष्कर के साथ शादी कर ले। लेकिन दूसरे दिन जूही गायब कैसे हुई? मैंने जूही को पुष्कर के घर के बाहर से उठाया और फिर उसे मुंबई में भेज दिया। आई नहीं तो बोला था उसे मारने के लिए, पर मुझे डबल मुनाफा हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि पुष्कर को ही मार देते। पुलिस तो सुरेखा को ही उठाती थी ना। मी काय सांगितलं होतं तुला? हाँ, काय सांगितलं होतं? जूही को मारने के लिए बोला था ना। मुझे उसकी लाश मिलनी चाहिए। और अब आगे क्या करना है बताती हूँ। सुनो, अब तुझे पुष्कर को मारना है, समझा? उसे मार के मुझे फोन कर देना। और मैंने बेला को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवाया था। और तूने पुष्कर को मार दिया। और इसी बीच सुरेखा को पार्टी से निकाल दिया गया। जो मैंने सोचा था वही हुआ। नहीं हुआ। तुम जो चाहती थी वो नहीं हुआ। अंदर करो इनको। शकुंतला और गणपत को उसके किए की सजा मिली। सुमन को उसका बच्चा जरूर मिला, लेकिन उसको भी सजा मिली बच्चा चुराने के जुर्म में। इस केस में पहली दस्तक सुरेखा को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक माँ भी थी। सुरेखा अपनी ही बच्ची को पॉलिटिक्स में मोहरा बना रही थी। क्या उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपने ही बेटी का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने का नतीजा क्या हो सकता है? इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।